आज जीवित पुत्रिका की सभी दर्शकों, माताओं, बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप व आपका परिवार खुशहाल होगा। आज सभी माताएं व्रत रखी होंगी। ईश्वर से कामना है कि आपका दिन मंगलमय हो। आइए जानते हैं कि जितिया व्रत की मुहूर्त पूजा विधि, जितिया व्रत की कथा व महत्व के बारे में। उदया तिथि के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। व्रत का पारण 19 सितंबर को सुबह 6:10 के बाद किया जाएगा। जितिया व्रत में क्या पूजा सामग्री में लगेगा उसे भी जान लीजिए। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन गाय के गोबर से चील सियारिन की पूजा का विधान है। जीवित पुत्रिका व्रत में खड़े अक्षत यानी चावल, पीड़ा, दुर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर पूजा में जरूरी है। जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक चलता है। ये व्रत मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत के दिन सिद्धि योग बन रहा है, जो इस व्रत के महत्व में वृद्धि करेगा। आइए जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा देते हैं। आइए जानते हैं जितिया व्रत के रखने से क्या हमें फायदे मिलते हैं। जीमूत वाहन की प्रतिमा जल में स्थापित करके पूजा शुरू की जाती है। पूजा में धूप, दीप, अक्षत, फूल माला अर्पित कर पूजा की जाती है। प्रतिमा पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। कहते हैं इससे मन चाहा वरदान मिलता है। बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, क्या जितिया व्रत को छोड़ना चाहिए? तो आप जान लें, मान्यता के अनुसार जितिया व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार उपवास रखने पर हर वर्ष व्रत रखना अनिवार्य होता है। खाने में लहसुन, प्याज, मांसाहार का प्रयोग वर्जित होता है। जीवित पुत्रिका व्रत में निर्जला उपवास होता है, इसलिए जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इस दौरान मन को शांत रखना चाहिए और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जब आप जितिया व्रत का पूजा करने बैठें तो आपको यह मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी संतम नमामि। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि जीवित पुत्रिका की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं, महाभारत के युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बेहद नाराज हुए। इसी गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वे लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। हालांकि असल में वह द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस बात की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा के गुस्से की आग और बढ़ चली और उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर
पुनः जीवित होने की वजह से उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र के लिए और मंगल कामना करते हुए जितिया का व्रत रखे जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप समझ पाए होंगे। इसी तरह से भारत में पड़ने वाले सभी पर्वों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी जरूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे आपके लिए एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।